Question is, find out the meaning of the following words, identify their parts of speech and then use them in your own sentences to make their sense clear. तो हमने इन वर्ड्स के मीनिंग बताने हैं, इनके सेंटेंसेस बनाने हैं और साथ साथ बताना है कि ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं. So let's move towards this activity. First word is vivid, which means clear, वाज़े, रोशन. और इसका सेंटेंस देखें, शी गेव, उसने दी, विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ हिम, उस शख्स का वाज़े जो हुलिया है वो बयान किया. एक और जुमला भी आप बना सकते हैं कि साइंटिस्ट गिव विविड प्रूफ फॉर देयर थ्योरीज, कि वो अपने थ्योरीज के लिए वाज़े सबूत देते हैं. या एक और जुमला भी बन सकता है कि आई स्टिल हैव अ विविड मेमोरी ऑफ दैट इंसिडेंट. तो ये विविड आपकी एडजेक्टिव है. नेक्स्ट है ड्वेल्व, रहना, टू लिव. लाइन्स ड्वेल्व इन लार्ज एरियाज, इन लार्ज फॉरेस्ट. और एक और जुमला भी आप बना सकते हैं कि वी लिव इन रूरल एरियाज बट माई ब्रदर वर्क्स इन सिटी. तो वी ड्वेल्व इन रूरल एरिया या वी ड्वेल्व इन विलेज, हम देहात में रहते हैं. बट माई ब्रदर वर्क्स इन सिटी, लेकिन मेरा भाई शहर में काम करता है. तो ड्वेल्व मीन्स टू लिव, रहना, और ये वर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से. नेक्स्ट वर्ड इज डिटोरिएटेड. इसका मतलब है टू बी वर्स, बिगड़ जाना. हिज हेल्थ डिटोरिएटेड रैपिडली, उसकी सेहत तेजी के साथ बिगड़ी. नेक्स्ट है पास्चर्स, ग्रेजिंग लैंड. पुट द फ्लॉक आउट टू द पास्चर्स, यानी फ्लॉक कहते हैं ग्रुप ऑफ जो एनिमल्स हैं, ग्रुप ऑफ द बर्ड्स, उनको पास्चर चरागाहों से दूर रखें. और एक और जुमला भी ईजी बना सकते हैं कि कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द पास्चर्स, हॉर्सेस आर ग्रेजिंग इन द पास्चर. नेक्स्ट है लॉगिंग. इसका मतलब है टू कट ट्रीज फॉर वुड, लकड़ियां काटना जंगल में. गवर्नमेंट शुड प्रिवेंट, हुकूमत को रोकना चाहिए, इलीगल लॉगिंग, गैर कानूनी जो लकड़ी की कटाई है, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल में. नेक्स्ट है माइग्रेशन. इसका मतलब है टू शिफ्ट टू अदर प्लेस, नकल मकानी, हिजरत. मैस माइग्रेशन, बड़े पैमाने पे हिजरत जो थी, अकड़ वाक़या हुई ड्यूरिंग द वॉर, जंग के दौरान. तो डिटोरिएटेड आपका वर्ब है, पास्चर आपका नाउन आ जाता है, लॉगिंग आपका वर्ब आ जाता है, और माइग्रेशन भी आपका नाउन है पार्ट ऑफ स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से. नेक्स्ट हमने टेंसेस करने हैं, और टेंस का मतलब है ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन. सो री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द टेंस इंडिकेटेड इन द ब्रैकेट. हमें ब्रैकेट में जो दिया गया टेंस है उसके मुताबिक हमने इसको चेंज करना है. सो लेट्स सी द फर्स्ट वन. ही विल डू हिज वर्क विद डिलिजेंस, वो मेहनत से अपना काम करेगा. इसको हमने सिंपल प्रेजेंट बनाना है. द आंसर इज ही डज हिज वर्क विद डिलिजेंस, वो मेहनत से अपना काम करता है. नेक्स्ट है आई फॉलोड हिज इंस्ट्रक्शंस, मैंने उसकी हदायत पर अमल किया. इसको हमने सिंपल फ्यूचर बनाना है. सिंपल फ्यूचर में हम विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं. आई विल फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन जुमला होगा. नेक्स्ट है दैट विल बी इंटरेस्टिंग. इसको हमने, ये फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूस, इसको हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना है. सो दैट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, ये बात दिलचस्प होने वाली है या हो रही है. गोइंग टू बी आपका कलर्ड फ्यूचर है. नेक्स्ट है आई विल नॉट अलाउ दिस टू हैपन, ये आपका फ्यूचर टेंस है कि मैं इस बात को नहीं होने दूंगी. इसको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना है. सो आई डिड नॉट अलाउ दिस टू हैपन, तो पास्ट के लिए डिड और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि ये नेगेटिव जुमला है. नेक्स्ट है ही वर्कड वेरी हार्ड, ये पास्ट टेंस है, उसने बड़ी मेहनत से किया, बड़ी मेहनत की. फ्यूचर कंटिन्यूस में इसको हमने कन्वर्ट करना है. ही विल बी वर्किंग वेरी हार्ड, तो फ्यूचर कंटिन्यूस बनाते हैं विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा के. नेक्स्ट है आई विल नेवर रेज एनी डिमांड, मैं कोई मुतालिबा नहीं करूंगी. प्रेजेंट परफेक्ट में इसको हमने चेंज करना है. प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब से बनता है. सो आंसर इज आई हैव नेवर रेज्ड एनी डिमांड. नेक्स्ट है ही इज क्राइंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इसको हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है. और पास्ट परफेक्ट के लिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ही हैड क्राइड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस. नेक्स्ट हमारे पास है जी, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट्स. यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमने बनाने हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको डिटेल में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगी कि ये आपके टाइम ड्यूरेशन को शो करता है कि माजी में आपका एक काम शुरू हुआ और वो अब तक जारी है. फॉर एग्जाम्पल आंसर है कि नबील हैज़ नेवर हैड एन एक्सीडेंट एंड, और करेक्ट आपने जुमला इस्तेमाल करना है हैज़ बीन ड्राइविंग फॉर ईयर्स, कि वो
कई सालों से वो अभी भी ड्राइव कर रहा है। जो पिछला सेंस होता है टेंस का हैज़ यहाँ पे है, तो अगले में भी आपने हैज़ बिन लगाना है। यहाँ पे हैज़ बिन ड्राइविंग आपका आएगा। नेक्स्ट है शी हैड नो आइडिया इट वॉज सो लेट बिकॉज नेक्स्ट में आपने शी हैड नॉट बीन वॉचिंग द टाइम, क्योंकि वो वक्त को नहीं देख रही थी। सो पिछले जुमले में आपका पास्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है, तो आगे आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करेंगी। जहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल होगा वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है यू हैव बिन टेकिंग योर मेडिसिन रेगुलरली मिसेस सामी। यस डॉक्टर, तो यू हैव बिन टेकिंग आएगा आपका यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कि आप अपनी मुसलसल दवाई ले रही हैं। डॉक्टर ने उनसे पूछा तो उन्होंने जवाब दिया जी हाँ। नेक्स्ट है दे इवेंचुअली फाउंड द डॉग आफ्टर दे डैश लुकिंग फॉर इट ऑल नाइट। तो दे फाउंड पास्ट टेंस है, तो आगे आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यानी हैड बिन आएगा, हैड बिन लुकिंग। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग हैड योर फादर डैश फॉर द कंपनी व्हेन ही रिटायर्ड। तो हाउ लॉन्ग हैड है, तो हैड के साथ हम बिन वर्किंग लगाएंगे तो तब आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनेगा। तो बिन वर्किंग आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बना रहा है। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंसेस। आवर टीवी हैजंट बीन वर्किंग डैश लास्ट वीक। तो यहाँ पे आपको सिंस और मुख्तलिफ किस्म के जो टाइम ड्यूरेशन है वो बताए जा रहे हैं, तो सिंस आपने लगाना है क्योंकि एग्जैक्ट टाइम जब हमें बताया जा रहा है तो हमने सिंस लगाना होता है। नेक्स्ट है द हांस इनवाइटेड अस टू डिनर। हांस ने हमें डिनर पे दावत दी, ऑल्दो अगरचा के वी हैड ओनली मेट द डैश बिफोर, हम सिर्फ एक हफ्ता पहले मिले थे, तो वीक बिफोर यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट है दे विल हैव फिनिश पेंटिंग द हाउस डैश। डैश में आएगा बाय टुमारो यानी कल तक, क्योंकि फ्यूचर है तो हमने टाइम ड्यूरेशन कल का देना है, कल तक वो पेंटिंग घर की ख़त्म कर लेंगे। नेक्स्ट है वी हैड बीन राइटिंग डैश एन आवर व्हेन द बेल रैंग फॉर नियरली एन आवर, तकरीबन 1 घंटा हम लिख रहे थे जब घंटी बज गई। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है और फॉर नियरली आपका टाइम ड्यूरेशन शो हो रहा है। नेक्स्ट है दे हैव इंटरव्यूड 3 सस्पेक्ट्स यानी 3 मशकूक अफराद का उन्होंने इंटरव्यू लिया डैश सो फॉर अब तक। तो ये आई होप द कॉन्सेप्ट विल बी क्वाइट क्लियर टू यू। आपने ये करेक्ट वर्ड्स उसमें ऐड करने हैं। नेक्स्ट है करेक्ट द सेंटेंसेस, हमने जुमलों को ठीक करना है। जमीला हैज़ लॉस्ट वेट, शी हैड बीन डाइटिंग, कि वो अपना वज़न जो है वो कम कर चुकी है। क्यों कर चुकी है? कि वो डाइटिंग करती रही थी फॉर मंथ्स, तो यहाँ पे हैड बीन आएगा। सो हमने करेक्ट करना है। लास्ट है करेक्ट द एरर्स, गलतियां हमने दुरुस्त करनी है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जमीला हैज़ लॉस्ट वेट, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो साथ नेक्स्ट जुमला भी उसका आपका प्रेजेंट परफेक्ट का ही होना चाहिए। तो हैड की जगह आपने हैज़ लगाना है। शी हैज़ बिन डाइटिंग फॉर मंथ्स नाउ, क्योंकि आगे भी जो नाउ है ये प्रेजेंट एक्टिविटी को शो कर रहा है, तो यहाँ पे हैज़ बिन आएगा, नॉट हैड बिन। नेक्स्ट है एवरीथिंग वॉज वाइट, हर चीज़ सफ़ेद थी। व्हेन वी वोक अप, जब हम जागे, बिकॉज इट हैज़ बिन की जगह हैड बिन, क्योंकि पास्ट एक्टिविटी पीछे डिस्कस हो रही है तो इधर भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल होना चाहिए। इट हैड बिन स्नोइंग ऑल नाइट, तो यहाँ पे हैड बिन आएगा। नेक्स्ट है आई वॉज सो हैप्पी व्हेन आई रिसीव द गोल्ड मेडल, कि मैं बहुत खुश थी जब मैंने गोल्ड मेडल वसूल किया। आई हैड बिन वर्किंग, मैं मेहनत करती रही थी। आई हैड बिन वर्किंग हार्ड फॉर ईयर्स, मैं सालों मेहनत करती रही। तो हैज़ बिन की जगह हैड बिन आएगा, क्योंकि आपका पीछे पास्ट टेंस है तो यहाँ पे भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा। नेक्स्ट है द अपकमिंग टेस्ट इज़ मेकिंग मी नर्वस, आने वाला जो टेस्ट है वो मुझे परेशान कर रहा है। आई हैड बीन प्रिपेयरिंग ऑल इवनिंग, तो आई हैव बीन आएगा, क्योंकि पीछे आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो यहाँ पे भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आना चाहिए। आपस में इन दोनों सेंटेंसेस का एग्रीमेंट होना चाहिए, तो हैव बीन आएगा। नेक्स्ट है वी हैव बीन राइटिंग सिंस नियरली एन आवर व्हेन द बेल रिंग्स, तो यहाँ पे भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो आगे फिर आपका प्रेजेंट टेंस आएगा, पास्ट टेंस नहीं आएगा। व्हेन द बेल रिंग्स आएगा।